कि मन को संयमित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक बहुत पहले कथा सुनने को आया कि मन क्या और कैसा है। इसके उदाहरण में एक बात आती है कि एक राजा थे। वो राजा जो है अपने घर में एक बकरा पाल रखे थे। अब बकरे का स्वभाव क्या है, उसको खाली किसी ने देखा है नहीं, वो चबाते ही रहेगा कुछ न कुछ, मुंह उसका चलते ही रहता है। तो बार बार सोचते थे इसका पेट भरता होगा कि नहीं भरता होगा, जब देखो तब मुंह चलाते ही रहता है, उठते बैठते जागते सोते। और मोटा ताजा तंदुरुस्त हो जाए ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है। वो कितने भी कोई आदमी ज्यादा खाने से मोटा ताजा होता तो दुबला पतला आदमी को कस के खवाओ मोटा कर लो, लेकिन सबकी प्रकृति में ऐसा नहीं रहता। कोई कितना भी खाता तब भी मोटा ताजा नहीं होता, और कोई कितना भी डाइटिंग कर ले तब भी वो दुबला पतला नहीं हो पाता। कुछ समय तक सहायक होता ही है। अब देखा गया कि बकरा जो है हमेशा कुछ न कुछ जुगाली करते रहता था। इसका पेट भरता है कि नहीं भरता, इसका कौन पेट भर सकता है, उसको कस कस के खिला देखे, उसके बावजूद और तो उसने मन में विचार किया जो स्वभाव इसका है यही स्वभाव मन का है। मन कभी स्थिर होता है, एक हुआ तो फिर दूसरा शुरू, दूसरा हुआ तीसरा शुरू, इधर उधर। और मन को वश में करना है तो ये कठिन कार्य है। भगवान ने भी कहा कि वायु को बांधने की तरह ये कठिन है, लेकिन अभ्यास योग युक्त के द्वारा मन को स्थिर और बांधा जा सकता है। तो राजा ने घोषणा की कि इस बकरे को का पेट जो भर के ला देगा उसको इनाम मिलेगा, और जो पेट भर के नहीं लाया उसको कारागार मिलेगा। तो इनाम के लालच में जो घोषणा हुई थी तो ले जाकर खिला पिला लाते थे, फिर कुछ दिया जाता था उनको, बकरा फिर खा लेता था। इसको अरेस्ट कर लो बोले, ये काम पूरा नहीं कर पाया। अब उनका कारागार जो हाउसफुल चलने लगा, उनका कारागार हाउसफुल चलने लगा, क्योंकि जो भी लालच में आता लंबा चौड़ा इनाम की घोषणा थी, क्योंकि राजा के मन में बड़ी सी बात फंसी हुई थी। उसके पीछे वो अपने संशय के निवारण करना चाहते थे। तब देखा गया सब लोग कस के खिलाते हैं, उसके पश्चात बकरा फिर खाता है। तो एक आदमी थोड़ा उटपुटांग मस्तिष्क था, उसने सोचा इसमें जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाए। ये सोचकर उसने कहा महाराज से, महाराज मुझको दो, मैं डट के खिला लाता हूं। अब उसको लेकर गए, ले जाकर गए तो अच्छा एक जने के बाड़ी में छोड़ दिए। वो गोभी का बड़ा बड़ा पत्ता निकला था, एक से एक सब्जी भाजी सब लगा हुआ था। वहां ले जाकर जैसे खड़ा किया तो बकरा जय खुश होकर के जैसे खाऊंगा करके आगे बढ़ने लगा। तो वो तो तैयार था दूसरे ढंग से खिलाया जाए बोले। जैसे वो आगे बढ़े उसके मुंह के पास एक डंडा कस के लगाया। जैसे मुंह के पास कस के डंडा पड़ा तो थोड़ी देर के लिए व्याकुल हो गया, वहां पर सूजन आ गया। फिर थोड़ी देर बाद देखा फिर खाने की आदत है, फिर आगे बढ़ने लगा। जैसे खाने की कोशिश करता था, कभी पीठ में कभी पेट में, इतने डंडे मारे उसको दिन भर के भीतर में, उसका पूरा शरीर फूल गया था, सूजन आ गया था। और मोटा ताजा तो दिख रहा था, वो बकरा बोल के बता नहीं सकता कि मुझे मेरे साथ क्या हुआ है करके। महाराज इसका पेट भर गया। राजा भी देखे मोटा ताजा दिख रहा है कैसे मोटा ताजा दिख रहा है करके, उसको खाने नहीं दिया गया। उसके मन में बात बस गई बकरे की, तब तक के उसको रखा गया जब तक बात बस गई कि जब जब खाने की कोशिश करते हो तब तब मार पड़ती मेरे को। अब ले जाकर के राजा के पास खड़ा किया गया। अब इसका परीक्षण किया जाए। लाओ कुछ खाने का भाई। बकरे के सामने दिन भर का खाया नहीं था बकरा, जब खा के आता तब भी खाता था, खाया नहीं था। ले जाए तो बकरा उसको देखे, उसकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि जब जब खाने के लिए आगे बढ़ाओ तब तब डंडा पड़ा है। वो बस डंडे को ऐसे कर देता था, बकरा समझ जाता था। बहुत खिलाने की कोशिश की राजा ने, लेकिन वो समझ में नहीं आया भाई इस पशु को कैसे समझा लिया गया, बोले इसका पेट कैसे भर गया, आखिर क्या बात है भैया मुझे बताओ, इसका पेट कैसे भरा।
इससे मेरे समस्या का समाधान होगा। तो उसने कहा महाराज क्षमा करोगे तब बताऊंगा। बोले इसका पेट कैसे भरा हूं, क्षमा करोगे तो बताऊंगा। तो क्या हुआ है? तो कहा गया इसको खिलाया कुछ नहीं हूं मैं, ये जब जब खाने की कोशिश की तब तब इसको मार पड़ी, इसका शरीर फूल गया है। बोले और इसी कारण से खाने के नाम से भयभीत होता है। बस यही है मन। मन जिस चीज की इच्छा करे, यदि उसको ठोकर मारा जाए, कुछ समय के पश्चात मन जो आदी हो गया है वो फिर प्रति हो जाएगा। इस प्रकार मन को वशीभूत में रख करके परमात्मा के नाम का ध्यान चिंतन करते हुए आत्म कल्याण का जो जीवन का उद्देश्य है, इसे बना करके अपने जीवन को सफल कर लेना चाहिए।